चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ओपन चेन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को डिटेल से आपको समझाया है। यहाँ हम देख लें कि रिंग चेन कंपाउंड को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके टाइप्स डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी शुरू करने से पहले हम देख लें कि वो डिफरेंट टाइप्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया था। द फर्स्ट वन इज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम इससे पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। रिंग कंपाउंड्स हमने ब्रॉडली पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो ओपन चेन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम आते हैं क्लोज्ड चेन के बारे में डिस्कशन करने। तो इसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन होके रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ओपन चेन फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो, क्लोज का मतलब बंद, बंद रिंग। इस क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। देखिए, यहां होमोसाइक्लिक का मतलब आप समझ लो, होमो मीन्स होता है आइडेंटिकल, साइक्लिक मतलब इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो जब कोई रिंग आइडेंटिकल सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। और वो सेम टाइप ऑफ एटम होता है कार्बन, इसीलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हुआ, अगर रिंग कार्बन एटम का बना हुआ है तो कार्बन एटम के अलावे और कोई दूसरे एटम भी प्रेजेंट हैं, तो उनको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट एटम भी जब रिंग में हो तो उनको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। अब होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया गया है। मीन्स कार्बन वाले रिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। द फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक that means eli for aliphatic and cyclic for ring। इसीलिए इसको एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड भी हम कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करते हैं एलिफैटिक कंपाउंड से। दैट मीन्स एलिफैटिक प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो दीज आर कॉल्ड एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड,
एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे ओल्ड ट्रेडिशन से ही ये समझा जाता है कि एरोमेटिक वैसे कंपाउंड्स होते थे जिनका स्वीट स्मेलिंग होता था। ये एरोमा से डेवलप हुआ है जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेल। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉर्मली स्वीट स्मेलिंग होते थे। हालांकि आज की डेट में ये अपना सिग्निफिकेंस खो बैठा है। All there are a large number of compounds which are not providing sweet smell, but they are actually aromatic. ठीक है, अब एरोमेटिक से मेरा मतलब ये होता है कि मेनली दोज कंपाउंड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ बेंजीन रिंग। इसलिए इट इज बेटर टू से एरोमेटिक को बेटर टू से बेंजेनॉइड्स। एरोमेटिक को हम बेंजेनॉइड्स कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में। एक वैसे एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से बना हुआ हो, ठीक है, और एक वैसे बेंजीन कंपाउंड वैसे एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से जिनमें नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसको हम फिर डिवाइड करते हैं दो टाइप में। द फर्स्ट वन इज benzenoids and non-benzenoid. Non-benzenoids, ठीक है, इनमें बेंजीन रिंग होता है कॉन्टेनिंग बेंजीन रिंग एंड नो बेंजीन रिंग। एक एक करके हम लोग आगे देख रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं है। हम डिटेल स्टडीज के बारे में यहाँ देंगे आपको। ठीक है, ये हो गया एक जिसमें बेंजीन प्रेजेंट हो, वो उस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड हुए जो बेंजेनॉइड हुए, और एक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बेंजेनॉइड्स भी, उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स विच आर ज्वाइन टुगेदर। कितने बेंजीन रिंग आपस में मिले हुए हैं इसके आधार पर इनको फर्दर हम डिवाइड किए हैं। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड्स, पॉलीसाइक्लिक बेंजेनॉइड्स, पॉलीसाइक्लिक बेंजेनॉइड्स। कहने का मतलब कि वैसे वैसे कंपाउंड्स जिनमें एक बेंजीन रिंग से बने हुए कंपाउंड, और यहाँ पर एक से अधिक बेंजीन रिंग से बने हुए कंपाउंड। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। और नॉन बेंजेनॉइड रिंग तो आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट टीका है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। इसको इधर देखें, दो पार्ट में एक हो गया वैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, जो एलिफैटिक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, उनको आप कह सकते हो एलिसाइक्लिक heterocyclic compounds. And next one is aromatic heterocyclic compounds.
एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एक एक करके इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर म्यूचुअली लिंक्ड टुगेदर, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से मिले हुए हों और मिलके रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चेन स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिंग चेन कंपाउंड्स। इनको कहते हैं म्यूचुअली लिंक टुगेदर और विथ एटम of other elements to give closed chain structure. Such compounds are called closed chain compounds. इस तरह के कंपाउंड्स को क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो रिंग है, जो कार्बन के द्वारा रिंग बना है, द रिंग में बी मोनोसाइक्लिक। रिंग, एक रिंग, जो भी रिंग होंगे उसमें एक रिंग हो सकते हैं, मे बी मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक, कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन रिंग और मोर इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक रिंग हो तो मोनोसाइक्लिक, एक से अधिक रिंग हो तो पॉलीसाइक्लिक। अब इनको हम फर्दर क्लासिफाई किए हैं टू टाइप्स में, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, आपको बता दिया हमने। ये कैसे बनते हैं? देखिए, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेन रिंग और रिंग्स, एक भी रिंग हो सकता है, अधिक भी रिंग हो सकता है, विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, जो केवल कार्बन एटम्स से के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, एंड हेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक, दैट मीन्स सेम काइंड ऑफ एटम्स, इसलिए उनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक compounds because they are formed of same kind of atoms, and that same kind of atom, वो जो same kind atom होता है जिससे रिंग बनता है वो कार्बन होता है। ठीक है, तो एक ही तरह का हुआ इसलिए होमोसाइक्लिक, और एक तरह का कौन एटम से हुआ? कार्बन से हुआ, तो दैट इज कार्बोसाइक्लिक। अब इनको फर्दर डिवाइडेड हम करते हैं किसमें? एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। हम लोग फ्लो सीट में देख चुके हैं। एलिसाइक्लिक क्या हुए? जिनको एलिफैटिक साइक्लिक भी कहते हैं। तो एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों से मिलके बना हुआ है। इसमें जो डोमिनेंट प्रॉपर्टीज होता है वो एलिफैटिक कंपाउंड्स का होता है। सच कंपाउंड्स हैव रिंग्स। देखिए, सच कंपाउंड्स हैव रिंग्स ऑफ 3 कार्बन एटम्स। जब भी रिंग का फॉर्मेशन आपको करना होगा तो आपको कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है, इसीलिए यहां लिखा गया है सच कंपाउंड्स हैव रिंग्स ऑफ 3 कार्बन एटम, और मोर, कम से कम 3 चाहिए, अधिक से अधिक आप जितना ले सको, व्हाट इज एप्लीकेबल, एंड मे ऑल्सो बी लिंक्ड विथ सम अदर एटम्स। यहां भी ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के रिंग बने होंगे वो कार्बन एटम से बने हो सकते हैं, या कार्बन एटम के अलावे कोई दूसरे एटम से बने हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक हेट्रो कंपाउंड्स वैसे होते हैं जिसमें कार्बन एटम के अलावे कोई दूसरे एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको हम हेट्रो एटम्स कहते हैं, और ये रिजेंबल करते हैं डोमिनेंटली विद द एलिफैटिक कंपाउंड्स इन मेनी रेस्पेक्ट। बहुत सारे प्रॉपर्टीज में ये एलिफैटिक कंपाउंड के जैसा
सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई these are named as Ely cyclic compounds, Ely for aliphatic and cyclic for cyclic compounds, ठीक है। इसका एक दो एग्जांपल हम लोग ले लें। जैसे देखें, जो फर्स्ट एग्जांपल होगा कम से कम 3 कार्बन होंगे उसमें, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम सबसे दो दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। 3 कार्बन को हमने रिंग में लिया और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन सबसे अटैच कर दिए, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग में अगर हम करें तो बॉन्ड लाइन नेमिंग में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक ट्रायंगल। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन और एक एग्जांपल लेते हैं यहां साइक्लोहेक्सेन का। देखिए 6 कार्बन एटम से एक हेक्सागोन बनाए आप, देखिए आप साथ साथ बनाए और अच्छी बात है, और हर कार्बन से हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे हैं ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। ये इसलिए बना रहा हूं ताकि सभी स्टूडेंट खुद अपने से बनाएं, और इसका जो बॉन्ड लाइन नेमिंग होगा वो देखिए बेंजीन से मिलता जुलता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होंगे, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है। देख रहे हैं ना, केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन समझ में आ रही है बात। इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड हमने देखा है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो देखें इसको, एक ये ले लें, इसमें एक हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई, यहां भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, और यहां 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन दिए। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ट्रायंगल के साथ ये हमने डबल बॉन्ड दिया। दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपीन। क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए इसमें सफिक्स इन दिया है हमने, ठीक है। अब एक तो हेट्रो के साथ देख लें, जैसे ये कंपाउंड हुआ, यहां पर देखें कि कार्बन, यहां सभी कॉर्नर पर कार्बन है, इसका कैसे होगा, देखिए लाइक दिस। यहां 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर दो, बिल्कुल आराम से समझें। ठीक है, और ये हुआ आपको हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कार्बन से हट के जो एटम होता है दैट इज हेट्रो एटम। समझ रहे हैं बात। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्रा फ्यूरॉन, ठीक है, ये सब समझ गए। आइए अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, है? हेट्रोसाइक्लिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। हमने कहा कि जो भी अभी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें बेंजीन रिंग का प्रेजेंस कंपल्सन है, इसीलिए इसको बेंजेनॉइड्स भी कहते हैं। तो बेंजीन रिंग क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू गिव ए हेक्सागन। ठीक है, यहां देखिए 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग विथ ऑल्टरनेट सिंगल एंड
डबल बॉन्ड। अभी हम स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहे हैं। कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, हेक्सागोन क्लोज चेन बना ले, उसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड दे दें। इसका क्या था? ड्यू टू हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रैग्रेंट ऑर्डर, स्वीट स्मेल, दीज आर नेम्ड एज एरोमेटिक। वास्तव में इनका जो एरोमेटिक कंपाउंड नाम पड़ा वो स्वीट स्मेल होने के चलते ही एरोमेटिक कंपाउंड इनका नाम पड़ा। ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड को फ्लो सीट में हमने देखा है कि बेंजेनॉइड रिंग और नॉन बेंजेनॉइड रिंग के आधार पर हम लोग डिवाइड किए हैं। तो लेट अस सी एरोमेटिक कंपाउंड्स विथ बेंजेनॉइड रिंग्स। अब इसको भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं कि बेंजेनॉइड रिंग 1 है, 2 है, 3 है। इसके आधार पर इनको मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक के रूप में हम स्टडी करेंगे। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स मे बी मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ 1, 2 एंड 3 बेंजेनॉइड रिंग्स। ठीक है, एक बेंजेनॉइड रिंग है, 2 है या 3 है। एक एग्जांपल देख लें कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ। देखिए जो अभी जीरो लेवल स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो भी इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। सबसे हमने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है, और ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, माने एक को छोड़ के यहां हमने दिया डबल बॉन्ड, एक छोड़ दो दूसरा डबल बॉन्ड, फिर ये छोड़ दो डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसको हम लोग बॉन्ड नेमिंग के रूप में मीन सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हेक्सागोन आप बना दो और हेक्सागोन में एक छोड़ के डबल बॉन्ड दे दीजिए, दैट इज बेंजीन। और इसमें एक बेंजीन रिंग है तो इसको आप क्या लिखोगे? मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अब देखें मोनोसाइक्लिक का और एक एग्जांपल ले लें। देखिए यहां पर, यहां हमने कार्बन से एक हेक्सागोन बनाया, हेक्सागोन बनाया, ठीक है, सबसे एक हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया और ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हमने दे दिया। ठीक है, ये देखिए ये अलग है। यहां पर एक ग्रुप और ऐड कर दिया, दिस इज मिथाइल बेंजीन। और इसको बॉन्ड लाइन नेमिंग में आप कैसे कर सकते हो? लाइक हेक्सागोन बना दे, ठीक है, ये भी हुआ आपको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इट्स नेम इज मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, जिसको आप टॉल्यूइन भी कहते हैं। तो इसमें देखिए इन दोनों कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग है, इसलिए ये क्या हुआ? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखें एक बाईसाइक्लिक का एग्जांपल आप ले लो। बाईसाइक्लिक एकदम स्ट्रक्चर बनाइए आप, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। कार्बन से ये देखिए मैं रिंग बना रहा हूं, ये हेक्सागोनल रिंग बन गया। इससे और एक रिंग आप ऐड कर दो, वेरी सिंपल, आप भी साथ में बनाइए। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप ये सभी चीजें समझ रहे हैं और आपको क्लास में डेफिनेटली इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखिए रिंग बन गया। अब यहां से आप शुरू करो ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये देख लेना होगा कि सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, सभी कार्बन के चारों तरफ 4 से ना तो अधिक बॉन्ड होने चाहिए ना कम बॉन्ड होने चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 ठो बेंजीन रिंग आप दिखा दें,
ठीक है। और ये ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, समझ रहे हैं? ये क्या हो गया आपको, इसको बोलते हैं नेप्थेलिन। नेप्थेलिन, ठीक है। नेप्थेलिन एग्जाम्पल किसका हो गया, बाईसाइक्लिक बेंजेनोइड, चूंकि बेंजीन रिंग है, बेंजेनोइड कंपाउंड, ठीक है, पढ़ सकते हैं बाईसाइक्लिक बेंजेनोइड कंपाउंड, ठीक है। अब एक ट्राईसाइक्लिक भी देख लिया जाए। देखिए जल्दी में आप बना लो, हमसे पहले आप बनाइए। देखिए हमने ये हेक्सागोन बनाया, एक हेक्सागोन, यहां दो हेक्सागोन, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूं कि जो नए बच्चे भी हैं वो भी ये स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएं, ठीक है। तीन रिंग बन गया, सबसे आप हाइड्रोजन ऐड कर दो। देखिए ये मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सबसे ऐड कर रहा हूं। ये ध्यान रहे कि कार्बन के चारों तरफ चार से अधिक बॉन्ड नहीं हो। अब क्या करें, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आप दे दो, ठीक है। इसको बॉन्ड लाइन नेमिंग में अगर हम बनाएं, देखिए, और इसके बदले आप क्या बना सकते हो, लाइक दिस, तीन हेक्सागोन को एक साथ आप जोड़ दें, बड़ी सुंदर स्ट्रक्चर आपको बनेगा। देखिए कितना मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है, बिल्कुल सुंदर स्ट्रक्चर। एंड दिस सुंदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथ्रासिन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। जरूर इसको लर्न कीजिए, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स विथ नॉन बेंजेनोइड रिंग्स। इसमें बेंजीन रिंग नहीं होते हैं। इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड में अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया उसमें सभी बेंजीन रिंग होते थे। अब कुछ वैसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें जिनमें बेंजीन रिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहां देखिए, दे कॉन्टेन हाईली अनसेचुरेटेड रिंग्स अदर देन बेंजेनोइड रिंग्स। बेंजेनोइड रिंग्स में 6 कार्बन एटम, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होता है। तो आप क्या करो, इससे थोड़ा बढ़ा दो ना यार, हाँ एक बढ़ा दो, ठीक है। तो ये बन गया, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 हमने कर दिया, ठीक है। और तीन ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। यहां पर हमने दिया ओ और यहां पर दिया ओ एच। दिस इज कॉल्ड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोपेलॉन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां आप एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है। और इसे एक, दो, तीन, चार, 4 मेंबर्ड एक रिंग को अटैच कर दें। और यहां दिस इज कॉल्ड इज्यूलिन, ठीक है। ये दोनों ही नॉन बेंजेनोइड रिंग्स हैं, नॉन बेंजेनोइड
समझ रहे हैं, नॉन बेंजेनोइड रिंग्स हैं। तो ये हुए नॉन बेंजन एरोमेटिक कंपाउंड्स विथ नॉन बेंजेनोइड रिंग्स। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपको बता दिया है हमने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट मीन्स कार्बन का चेन रहेगा, लेकिन कार्बन के अलावे कोई डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम दो पार्ट में सिंप्लिसिटी के लिए स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, उसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होता है। देखिए, दे में बिलोंग टू एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड corresponding to presence of heteroatoms, that means other than carbon atoms in एलिसाइक्लिक। जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन को छोड़ के कोई दूसरे एटम प्रेजेंट हो तो वो हो गया एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। और जब एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन को छोड़ के कोई दूसरे एटम प्रेजेंट हो तो वो हो गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझ रहे हैं? आइए कुछ एग्जांपल इसमें देखते हैं। द फर्स्ट वन इज, यहां देखिए, यहां हमने 5 कार्बन का एक रिंग बनाया है, जिसमें यहां कार्बन एटम है, रिंग बना हुआ है, लेकिन कार्बन एटम के अलावे एक ऑक्सीजन भी है। ठीक है, और इनका हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। यहां पर आप दे दो एक हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, उसको दे दो। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, वेरी सिंपल, लाइक दिस। और एक एग्जांपल देखते हैं। दिस वन इज, यहां पर भी हम 4 कार्बन से बनाते हैं एक रिंग, और इस रिंग में यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को छोड़ के अब की हम लेते हैं हाइड्रोजन, और ये कार्बन की वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देते हैं हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। इसका जो बॉन्ड लाइन नेमिंग होता है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आप इस तरह से बना सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और देख लें। ये कार्बन एटम हो गया, कार्बन एटम। ठीक है, इसमें अब की नाइट्रोजन के अलावे हम दे रहे हैं सल्फर को, और यहां हमने वैलेंसी सेटिस्फाई की। आप काउंट कर लो, कार्बन के चारों ओर हमेशा 4 ही बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, इसका जो बॉन्ड लाइन नेमिंग होगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब ये तो हो गए नॉन बेंजेनोइड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखें एक ठो बेंजेनोइड रिंग वाले कंपाउंड, उसको देखें। ये बेंजीन रिंग हमने बनाया, बेंजीन रिंग बनाया, इसमें एक कार्बन के बदले हमने दिया नाइट्रोजन, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई की। ठीक है, यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको आप ऐसे बॉन्ड लाइन नेमिंग में लिख सकते हैं, ये ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड पीरिडीन। ठीक है, और यही अगर 2 रिंग हो, ये देखिए, ये एक हेक्सागोन हमने बनाया, ये दूसरा हेक्सागोन,
आप भी बनाइए। और यहाँ नाइट्रोजन को हमने डाल दिया, ठीक है, विथ ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने का मेरा मकसद है कि आप पूरी चीज़ को समझें, ताकि आगे हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में काफ़ी मदद मिले। इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप ये जानते हो। इट इज कॉल्ड क्विनोलिन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप दोनों वीडियो को मिलके एक साथ मिलके पढ़िए। कोई आपको जिस तरह का इस सेशन के बारे में, इस वीडियो के बारे में, इस स्टडी के बारे में आपके जो भी फीडबैक हों, आप हमें ज़रूर दें। और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हमें ज़रूर लिखें, ठीक है। आप मन लगा के पढ़ते रहें, एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर। ओके, थैंक्स फॉर observing this viewing this video. Have a nice day. Thank you very much.